नाज़िया मलिक और स्टाइल एंड यू में आज हम कुछ स्टाइलिंग पे बात करने वाले हैं। ऐसे स्टाइल्स जो ओकेजन्स, ज़बरदस्त ओकेजन्स हमारे जो पाकिस्तान में शादी ब्याह के ओकेजन्स होते हैं, मेहंदी के ओकेजन्स होते हैं, उनमें आउटफिट्स पहने जाते हैं क्योंकि ये हमारी ख़वातीन का बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट होता है क्योंकि ओकेजन्स जो हैं वो हमारे लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे मुल्क में जो एंटरटेनमेंट है या जो एक दूसरे से मिलने का बहुत ज़्यादा रिवाज होता है वो स्पेशली ओकेजन्स के दौरान होता है, जिसमें पूरी फैमिली जिनको हमें पता नहीं कितने अरसे से नहीं देखा होता वो भी उन ओकेजन्स पे आते हैं और उन ओकेजन्स पे स्पेशली आने के बाद एक दूसरे से मिलना जुलना, वो जो दावतें होती हैं, फिर ढोलकियाँ होती हैं, फिर एक दूसरे से मिलने के बाद जो टाइम होता है ना स्पेंड जो कर रहे होते हैं, जो हंसी मजाक का मुस्कुराहटों का, वो उन्हीं ओकेजन में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ पे शादी ब्याह के ओकेजन्स की। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आउटफिट्स के हवाले से जो बड़े कलरफुल आउटफिट्स होते हैं और किस ओकेजन में कौन सा आउटफिट हमें पहनना चाहिए, क्योंकि एक इवेंट नहीं होता, माशाल्लाह से इवेंट्स भी हमारे बड़े बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे होते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग अगर ली जाए तो मुँह मीठे से लेकर मंगनी के बाद फिर निकाह के बाद फिर मेहंदी, मायूं, शादी, नीमा और उसके अलावा लोग ग्रैंड ढोलकियाँ भी रख रहे होते हैं। तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कोई सिर्फ एक ही इवेंट में कहता है कि हमारे लिए बहुत है तो उसमें सारे खर्चे एक ही इवेंट में होते हैं, कोई बहुत सारे इवेंट्स रख रहे होते हैं तो उस पर वो क्या होता है कि वो अपने जो बजट्स होते हैं उनको वो बचाते हैं और फिर वो देखते हैं कि किस बजट में कौन से इवेंट में कितना स्पेंडिंग करनी है। सो आज हम बात करेंगे उन बजट्स के हवाले से कि अगर बहुत सारे इवेंट्स हैं तो बजट को कैसे स्क्वीज डाउन कर सकते हैं, किस तरह से हम कौन से ओकेजन में कितने तक का आउटफिट हमें बनाना चाहिए और कौन से इवेंट में हम ज़्यादा महंगा आउटफिट बनाएं और किस तरह का आउटफिट होना चाहिए। तो ये सारी बातें आज होंगी शो में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं दावत दूंगी हमारे साथ ही हमारी बहुत ही प्रिटी सी एंकर पर्सन है, होस्टिंग कर रही हैं फैज़ न्यूज़ पे, बहुत ही ज़बरदस्त ये इस वक्त शो कर रही हैं जिसमें मेहमानों से मुलाकात भी करवाती हैं। आपको इनके बारे में बताऊं कि हर सेल्फ इन्होंने एक ज़माने में बड़ी मॉडलिंग की हुई है और अब जो है ये होस्टिंग की तरफ भी आ गई हैं। वेरी प्रिटी लुकिंग, बहुत ही प्यारी नाज़िया अली से सबसे पहले मुलाकात कराते हैं। नाज़िया कैसी हो? ठीक ठाक हो? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमेशा ही मैम बहुत अच्छी। हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, आप हमेशा याद रखती हैं वैसे भी, और आज हम बहुत सारे मजे भी करेंगे, कुछ मेमोरीज हैं वो भी रिकॉल कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मेमोरीज का अब भी आजकल जो ये काम कर रही है ना, माशाल्लाह से मैं ये बताऊं कि ज़बरदस्त, इतने हाई प्रोफाइल लोगों का इंटरव्यू लेना और बड़ा अपना ख्याल रखना पड़ता है इस हवाले से। अच्छा, ये तो हमारा ये होता है ना कि आज हम वैसे जो ओकेजन से बात करने वाले हैं ना, वो ये है कि बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं तो उनमें कौन से ओकेजन पे कैसा आउटफिट पहनना चाहिए और आप कैसा पहनती हैं। लेकिन पहले आप ये बताएंगे जब इंटरव्यू लेने के लिए जाती हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखती हैं, कि अपनी ग्रूमिंग का कैसे ख्याल रखती हैं, क्या क्या उसमें प्रियोरिटीज़ होती हैं, ऐसे आउटफिट होने चाहिए, ऐसा लुक होना चाहिए, ये सोच कर जाती हैं? अच्छा, इसका ये है कि वैसे भी मैं ईस्टर्न वेयर करती हूँ और आज का भी आपका ये था कि मुझे इस प्रोग्राम का इतना मालूम है कि नाज़िया मलिक मौजूद हैं तो वो फैशन के साथ ही है, तो उसके अंदर मुझे कुछ ज़रा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखना है, तो मैंने नॉर्मली जो एक कैजुअल यूज़ करती हूँ तो वो नहीं की, लेकिन प्रीफर किया कि मैं ईस्टर्न ही वेयर करूँ। लेकिन आपके प्रोग्राम का जो कलर्स हैं वो किसी तरह से डिम नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये तो इस चीज़ का हो गया। सेकेंड, प्रोग्राम का भी फिर यही सोचती हूँ
देखती हूँ कि गेस्ट की एज क्या है, किस लेवल से, कि स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि केमिस्ट्री हमारी यहाँ बहुत से लोग नहीं ख्याल रखते कि एकदम आपने जिस तरह से, अगर मैं कुछ इस्लामिक रिलीजियस भी होते हैं गेस्ट, तो फिर मैं उसमें वेयरिंग ज़रा कुछ अबायाज हैं या वो जैसे हमने रमज़ान में कर लिया ट्रांसमिशन, मैं ये समझती हूँ कि फिर उनकी प्रोफाइल के लिए भी अच्छा होता है, बतौर एंकर भी बड़ा अच्छा होता है। बहुत अच्छी बात, ये मैं इतनी अच्छी लगा कि मतलब कल मतलब पूछा इन्होंने मुझसे कि पहनना कैसा है। वैसे इन्होंने शो देखा तो उनको पता था कि सेट ऐसा है, हमने ऐसा अटायर रखना है, तो बहुत अच्छे। और मैं जीन्स शर्ट में आना चाहती थी, कैजुअली होता है ना नॉर्मली के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सोचते हैं इंसान चलो यार जीन्स शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस वाले नहीं, अगर आप जीन्स शर्ट पहनकर भी आती तो हम आपको डिजाइनर का आउटफिट पहना देते। देखा तो फिर ये अच्छा हो गया ना। बिल्कुल। और आज आपने वैसे कौन सा डिजाइनर पहना हुआ है? ये हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लास की हैं, इरम फवाद, उनकी आउटफिट है और मैं यूजुअली उनको तंग भी करती हूँ। इरम फवाद हमारे शो में बहुत आ चुकी हैं। ओके इरम, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आज जो हमारी जो गेस्ट हैं जिनका आउटफिट मैंने पहना हुआ है ज़रका का, इरम और ज़रका आपस में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो देखिए कितना बड़ा इत्तेफाक हो गया ये। तो अब मैं दावत दूंगी, हमारी बहुत ही प्यारी डिज़ाइनर है, उनसे हम आज जो है इसी वाले से बात करेंगे कि बहुत सारे अगर ओकेजन्स हों तो उनमें अपना बजट को कट डाउन करते हुए कौन से ओकेजन पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आउटफिट पर, तो इसमें बात करेंगे। सो आई वुड लाइक टू कॉल ज़रका, प्लीज़ वेलकम। ऑलराइट जी, हमारे साथ दोनों मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं ज़रका से, स्पेशली आज के टॉपिक के हवाले से। क्या हाल है ज़रका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ज़रका, सबसे पहले बताएं कि इतने सारे ओकेजन्स होते हैं तो हमें अब अपना बजट जो है कट डाउन करना है, किस ओकेजन पे सबसे ज़्यादा लोग स्पेंड कर रहे होते हैं कपड़ों के लिए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्राइड के अलावा भी। मेरे ख्याल में तो आजकल लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं, लेकिन जैसे अभी आपने मेरा जोड़ा पहना है, इसको कट डाउन करा लें कि बहुत हैवी है, इसको थोड़ा लाइट कर लें। सब अपना बजट बताते हैं, लेकिन लोग किस ओकेजन के लिए? मायूं है, मेहंदी मेहंदी अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा स्पेंड करते हैं, अगर कम गैदरिंग है तो कम स्पेंड करते हैं। अच्छा, लोग उसमें ये नहीं देखते कि हमें किस ओकेजन पे जो है स्पेंडिंग करनी है, किस पे नहीं करनी? नहीं, ये नहीं है, सिर्फ गैदरिंग पे डिपेंड करता है कि अगर 1000 पीपल्स हैं तो कितना हमें ड्रेस हैवी पहनना है, और अगर 200 हैं तो उसके हिसाब से लोग ड्रेस तैयार करवाते हैं। ये भी हम टिप लेंगे, लेकिन नाज़िया से पूछती हूँ। नाज़िया, ये बताएं आप कि आप जिस तरह किसी फैमिली में कोई शादी है उसमें आप जा रही हैं, मेहंदी है, मायूं है, शादी है, वलीमा है और साथ में फिर जो है डिफरेंट होते हैं, एक ग्रैंड ढोलकी भी है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा वाला ऐसा होगा? अब आपके पास एक बजट है, अब उस बजट में आप सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग किस पे करेंगी, कौन से ओकेजन पर, किस पे मतलब लीस्ट बॉदर होंगी कि मैं कुछ भी पहन लूँ? हाँ। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस इसलिए हैं कि अगर मेरी कज़न की यानी फ़ीमेल की हो रही है तो मैं डेफिनेटली फिर मैं सोचूंगी ठीक है बारात का, और अगर कज़न है मेल है तो मैं सोचूंगी कि वलीमे का। मतलब ये दो इम्पॉर्टेंट, ये बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए हमें वैसे भी कि जिस वक्त जा रहे हैं, क्योंकि जब गेस्ट बन के जा रहे हैं उस वक्त प्रेजेंटेशन आपकी बिल्कुल अलग होती है, और जब आप उसको मेज़बानी कर रहे हैं, आपने इन्वाइट किए हुए हैं गेस्ट, तो वो आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई आपने इस वक्त मेज़बानी कर रहे हैं और उस इवेंट में बहन की या किसी क्लोज रिलेटिव की शादी है तो फिर आप ये ध्यान रखेंगे कि जिस तरफ का इजी कैरी उसमें ये होता है। और मेरे से अगर आप पूछेंगी, देखिए मैं तो क्योंकि कलर्स मुझे पसंद है लाइफ में, चाहे वो मेकअप के कलर्स हों कि डिफरेंट आई शेड यूज़ करने हैं, लिपस्टिक्स में मेरे पास नेल पॉलिश के बड़े कलर्स होते हैं और हैंड बैग्स के भी, तो मुझे ये होता है कि कलर्स बड़े प्यारे होने चाहिए, डल किस्म के ना हो। ब्लैक वैसे तो यूजुअली हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन बड़े यानी कंट्रास्ट ऐसे हों उसमें कि वो डिफरेंट, कोशिश होती है कि डिफरेंट दिखाई दो। परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब किसी मतलब ऐसी दोस्त की शादी है या आपको जो है मतलब सेकंड कज़न है या आपके मतलब थोड़ा सा दूर रिलेशन है, तो फिर आप किस ओकेजन पे स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे? अच्छा, यानी फ्रेंड या कज़न के लिए? हाँ, मेहंदी पे, अच्छा, मेहंदी पर ठीक है।
लेकिन ये भी मतलब आपका वो वेरी करता है कि आपने कौन से फैमिली गैदरिंग है उसके हिसाब से। डिपेंड करता है। अच्छा कुछ इतने क्लोज होते हैं रिलेशंस के, उसमें फिर ये होता है कि नहीं माइयों बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइयों ही बेस होती है ना कि बेस स्टार्ट हुई है वेडिंग और उसके बाद से सब लेकर चल रहे हैं। और फिर इम्पॉर्टेंस वही चीज़ है ना कि आप किस तरह से अटेंड कर रहे हैं उस वेडिंग को। तो अगर इतना क्लोज है रिलेशन और आपने करना है तो फिर माइयों में ऑप्शन वही कलर्स की बात आ गई ना। माइयों तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह शादी का स्टार्ट होता है ना फैशन का हर चीज़ का, तो माइयों में तो हमारे पास बहुत बेशुमार बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अच्छा हम दोस्तों में हमेशा एक चीज़ देख रहे थे कि दोस्तों की शादी हुई जिसमें या कजन्स की शादी भी हो ना, जिसमें हमारा डांस होता है ना, उसमें हम सबसे अच्छा तैयार मेहंदी में होते हैं, ठीक है। फिर शादी वाली में हम कहते हैं कि वो इतना आगे आगे नहीं रहना, तो चलो कोई नहीं, आप जो है ना मतलब नॉर्मल आप। अच्छा लेकिन हो उसके उल्टा ऑपोजिट जाता है। मैंने ये देखा है, अभी मेरी यहाँ फैमिली में एक ओकेजन हुआ, मैंने कहा कि नहीं इसमें कहाँ मैं यानी इतनी पिक्चर्स नहीं बनेंगी। जब 2 आउटफिट्स थी बारात वाली में की, तो मैंने कहा नहीं इसमें मैं ये वाला पहन लेती हूँ, उसमें ज़्यादा वीडियो बनी, उसी में ज़्यादा पिक्चर्स है। और जिसे हमने कहा कि ये अच्छा जो मैंने अभी आपसे कहा ना कि घर का इवेंट है, यानी सेकेंड डे मैंने कहा उस दिन तो गेस्ट जा रहे हैं, उस दिन ज़्यादा इतना नहीं होगा, हमारे घर का है तो इसमें उसमें हम काम में लग गए। अच्छा ये बताइएगा ज़रका कि कौन सा ऐसा इवेंट होता है जिसपे क्लोज फैमिली मेंबर्स सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं? बहनें, मदर, सब जो है वो बारात का जोड़ा बहुत एक्सीलेंट बनाती हैं और वलीमे का बहुत एक्सीलेंट बनाती हैं। और जो माइयों मेहंदी ग्रैंड फंक्शन है तो सबको होता है कि एक जैसे कपड़े पहने। अच्छा एक जैसे पहने और एक जैसे कलर्स या एक जैसे पहने? कलर सबका थीम एक ही होता है। ओके ठीक है, सबका थीम एक लेके चलती हैं। जैसे खालाएं हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, सब एक थीम पे चलते हैं। अच्छा अब ये बताइएगा कि कलर्स कौन कौन से इन है आजकल? यार मेहंदी के लिए तो येलो जो कि हमारा सदियों से चलता आ रहा है, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन सब एक थीम लेके चल रहे होते हैं कि अगर ये पहन रही हैं लड़की की बहन है तो फिर खाला की बेटियां भी सब वही जोड़े बनाती हैं। मतलब डिफरेंट कलर्स मैक्सी चल रही है आजकल, जो है लहंगा चोली बहुत इन है। आजकल मोस्टली पीपल्स वेयरिंग लहंगा चोली बहुत ज्यादा इन है। आ जाता है बेसिकली जो अभी आजकल डिफरेंट चल रहा है। राजस्थानी इज डिफरेंट, आजकल बलोची भी बहुत चल रहा है, वो भी मैं बहुत डिजाइन कर रही हूँ। और बारात वाले दिन जो है लोग मैक्सी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और साड़ी भी बहुत इन है। वलीमे पे मैं साड़ियाँ भी बहुत डिजाइन कर रही हूँ। साड़ी ये मैं ना नाजिया को एक जो कह रही है साड़ी जो है कैसे कैरी करनी है, क्योंकि जितने भी सब लोग हैं वो फैशन में वलीमे पे लोग साड़ी पहनना बहुत पसंद करते हैं। नाजिया कभी साड़ी पहनी है? बहुत पहनी है साड़ी। लेकिन आप भी जानती हैं जब से फिर सबकी तरफ से ये होने लगा ना कि नाजिया कम ज़्यादा होती रहती है, कभी बबली गबली हो जाती है एकदम से, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ। और ये भी बतौर डिज़ाइनर यही कहेंगी, और आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है कि हमें अपना स्ट्रक्चर देखते हुए आउटफिट यूज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे अगर भाई बहुत ज़्यादा अगर फिटेड अच्छी लगती हैं, फिट नो डाउट कि अच्छी लगती है आउटफिट, लेकिन अगर सूट नहीं कर रही तो आप ज़बरदस्ती क्यों चढ़ा रहे हैं यार? कुछ मैं आपको बताऊँ, अगर आप थोड़ी बल्कि भी है नोट बैड, अगर आपका डिजाइनर बहुत अच्छा है तो आप उसको कट दे रही हैं और फिटिंग बहुत अच्छी है, साड़ी का बताया ना, साड़ी अच्छी लगेगी। तो जैसे मैं साड़ी पहनती हूँ, तुम पे तो बहुत अच्छी लगती है साड़ी। मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे ख्याल में आप ये कह रही हैं आपकी गलत फहमी है, अच्छी लगेगी। मैं खुद साड़ी बहुत पसंद करती हूँ, मैं भी वेयर करती हूँ साड़ी का। अच्छा साड़ी वैसे हमने साथ भी वेयर की हुई है नाज़िया। हमने बल्कि शो साड़ी पे किया था तो वो बड़ा मजा भी उसमें आया था, बहुत अच्छा। और मैंने देखा कि साड़ी एक ऐसा लिबास है जिसमें आपका ना बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर जो है ना, वो बॉडी स्ट्रक्चर वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। आप लॉन्ग ब्लाउज जो है वो लॉन्ग पहन रहे हैं, वो शॉर्ट नहीं पहन रहे, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा कलर्स का थोड़ा सा बताते हैं नाज़िया, आपको कैसे कलर्स पसंद है? अगर मायूं हो तो आप कैसा कलर पहनेंगी बताएं? अच्छा उसमें मैं अपनी नेचर बता देती हूँ। वैसे मोस्टली अब आजकल तो सब बोलते हैं यही है कि मुझे ये होता है थोड़ा डिफरेंट दिखाई दो सबसे, तो ये नहीं कि वो येलो ट्रेंडिंग में है कि सबने येलो या ग्रीन मेहंदी माइयों में ये होता है, तो मैं उसमें कुछ डिफरेंट लाइटर की तरफ ही जाती हूँ कि लाइट हो कलर, लेकिन पिंक आप आई थिंक कह चुकी हैं तो पिंक भी होता है उसमें, कि उसमें कंट्रास्ट आ जाए जैसे डिफरेंट हो। क्योंकि मुझे ये होता है कि जो अगर मैं बता के डिज़ाइनर को और मैं बनवा रही हूँ अपने लिए आउटफिट, तो यकीनन यानी वो एकदम से तो सेम कोई नहीं पहन कर आ जाएगा। सही है, राइट। मैं कजन्स की बात कर रही हूँ कि कजन्स एक जैसे पहनती हैं, ज़ाहिर है
अगर मैं भी चाहूंगी तो मैं डिफरेंट पहनूंगी ना। हाँ। फैमिली थीम की बात कर रही हूँ मैं, फैमिली थीम का तो ये हमारे यहाँ, क्योंकि आजकल जो है शादी फैमिली के थीम बहुत साथ ज्यादा साथ तो इन है। हमारे यहाँ खुशनसीबी है हमारी कि ईद के साथ साथ हम तो 14 अगस्त भी ऐसे ही मना रहे होते हैं कि लाइन से सारे जितने भी लड़के हैं वो भी, तो फिर लड़कियां भी एक जैसा कर रही होती हैं। लेकिन वेडिंग्स में जिस तरह से हम लोग अगर आउटफिट के कलर्स डिफरेंट हैं तो दुपट्टे की थीम सेम कर लें। या कोई तो एक चीज बड़ा वैसे अच्छा मैं इन idea दिनों ये में भी, हाँ। जितने भी बना रही हूँ, यू नो आजकल तो सीजन है, तो मोस्टली पीपल्स वियरिंग सिस्टर्स एक जैसे कलर्स, सिर्फ और वर्क इन या events में। डिफरेंट अच्छा, कर चलिए, लेती माई हैं। मेहंदी में एक क्वेश्चन आप दोनों से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं नाजिया से पूछूं। नाजिया ये बताएं कि मेहंदी वाले दिन, मतलब या माइयों वाले दिन या शादी वाले दिन, कितने बजट तक का आउटफिट होना चाहिए असूलन के? 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, कितने बजट में होना चाहिए आउटफिट? अच्छा, अब तो ये हो गया है ना कि हमारे यहाँ बारात वलीमे की तरह हो रही है। मैं क्योंकि ट्रू बात करूँ, जितने भी हमारे देखने वाले भी उन सबको ही पता है कि हमारे यहाँ हमने, क्योंकि दिल नहीं भरता या तो शादी के इवेंट से जब हो रही होती है तकरीब, जब बोलते हैं ना कि कम लोगों में करनी है, जब भी हमारा जो ध्यान होता है ना ब्राइडल के ऊपर या ग्रूम के लिए, तो वो ये होता है कि उनका यादगार इवेंट है तो वो होना चाहिए। अब बजट का ये है कि यार ये डिज़ाइनर ये भी बताएंगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पता चलता नहीं है कि बजट कितना है कितना नहीं है, उसको इतना बाखूबी लोग निकाल देते हैं। हाँ। अब मैंने ये देखा कि लाखों के अंदर आउटफिट्स आ रही हैं, लेकिन वो उस तरह से कैरी नहीं करना आता, उसके साथ मैचिंग नहीं करनी आती। सेकंड ये कि मेकअप या तो आउट जा रहा होता है, तो आउटफिट आपके ऊपर आने के बाद भी डल हो जाती है। तो जहाँ तक बजट का है तो यार थोड़ा दिल बड़ा कर लें, उसके अंदर 10,000 से तो above कर ही लें। हमेशा के लिए। मैंने इसलिए इतने लो बजट पर आई क्योंकि बाज लोग हैं जो मतलब वो कहते कम से कम हो, लेकिन एक चीज मैंने देखी, हाँ, जो बजट। लोग हैं ना वो प्योर पे ज्यादा जाते हैं। हाँ, हाँ। जैसे मेरे तो आप आउटलेट पे आई हैं, तो कहते हैं कि जरा लाइफ टाइम कपड़े बने, ताकि डोंट यू थिंक सो कि प्योर से ज्यादा नेट लाइफ टाइम होता है या शेफॉन लाइफ टाइम होता है? लाइफ टाइम है ठीक प्योर। हाँ, जिस तरह मैंने पहना जी, है, आपका प्योर है, आप each ये and देखिए इतना everything is भारी काम pure। भी इससे इतने आराम से कैरी किया हुआ है तो इसको, ये हाँ। प्योर है ना, तो लोग कहते हैं कि नहीं, अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर 25,000 है तो 30,000 खर्च बस करेंगे, बजट बताएं कितने लेकिन का, हमें क्या- अच्छा कितने जोड़ा बजट के लिए चाहिए। लोग आते हैं? यार 25 वाले भी आते हैं, 1 वाले भी आते हैं, 70 वाले Above भी भी आते हैं, आते हैं, above भी above आते भी हैं। है, सही डिफरेंट है। आपकी अपनी बस कम्युनिटी पे आपका जो डिपेंड बजट करता है है। उसके हवाले से आपने जो है अपने ओकेजन्स को जो है वो Set कर सकते सेट हैं। कर लें या उसके मुताबिक आप आउटफिट बनाएं। लेकिन एक चीज़ हमने आज नोट डाउन की है कि सबसे ज़्यादा जो स्पेंडिंग हो रही है तो शादी या वलीमा, ये दो इवेंट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। मेहंदी में फिर भी गुजारा कर ही लेते हैं, कर कुछ ना लेते कुछ हैं, चल ही जाता घरों है। से भी निकाल वो लेते पुराना हैं। गरारा निकाल के ऊपर आपने शर्ट नहीं बनाई, बिल्कुल। ये भी चल जाता है। ये भी लेकिन अच्छा शादी है। वलीमे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। थैंक यू सो मच आपको शो में Thank तशरीफ you। आने का, थैंक यू सो मच। और अब हम जाएंगे जबरदस्त से मेकअप सेगमेंट की तरफ, हमारे साथ ही रहें। और जी, आपका फेवरेट सेगमेंट मेकअप सेगमेंट, अब हम यहाँ तक आ गए हैं और आज जो हमारे साथ दो प्यारी प्यारी सी मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं, शीक सैलून से हैं। वन इज़ रमेसा एंड अदर वन इज़ निम्रा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हैं। आज के हमारे आउटफिट्स जो हैं वो ज़रका के आउटफिट्स हैं, ज़रका डिज़ाइनर के, और हम देखेंगे कि आज इनके आउटफिट्स पर शीक सैलून से निम्रा एंड रमेसा कैसा मेकअप करेंगी। तो इनका आउटफिट आपने देखा अभी, जी कैसा लगा? बहुत प्यारा है माशाल्लाह। बहुत प्यारा है। तो मेकअप कैसा होगा? वो भी प्यारा होना चाहिए। वो बिल्कुल क्या प्यारा होना करोगे चाहिए। इसमें मेकअप? हम इस पे जो है ना, इनकी जो है कुर्ती बहुत ज़्यादा हेवी है ना, तो हम थोड़ा सा सॉफ्ट मेकअप करेंगे ठीक है। कि ज़्यादा हेवी भी ना लगे हाँ। और ज़्यादा लो भी ना और वो लगे, है भी बिल्कुल थोड़ी ग्लैम young सी लगे। है, cute सी है। फेस अच्छा। भी इनका छोटा है इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में इंगेजमेंट या शादी, इवन आजकल तो शादी में भी ये होता है कि अगर क्यूट फेस है तो उसमें बहुत हैवी मेकअप अच्छा नहीं नहीं, लगता। बिल्कुल सिंपल सा होता है, ग्लैम सा, सॉफ्ट ग्लैम सा मेकअप होता है, वो करेंगे। कि वो जो अच्छा, प्यारा वैसे आप लगता दोनों ही मेकअप आर्टिस्ट हैं? है। जी जी अच्छा, आप दोनों मेकअप करती हैं एक सैलून में साथ ही, मतलब जो भी अपॉइंटमेंट्स आते हैं दोनों मिलकर जी, करते हैं। तो आज भी दोनों मिलकर करेंगी मेकअप। और ये है कि लेट्स सी मेकअप कैसा होगा। वैसे तो एक ब्राइड को आप कर रहे होते, एक ब्राइड को आप कर रहे Yes. होते हैं। तो आज एक एपिसोड में हम आपसे आज मेकअप कराएंगे रमेसा, और नेक्स्ट में फिर हम जो है निम्रा से कराएंगे। तो आप ये के साथ, लेकिन दोनों का ज़रूरी, क्योंकि पार्टनर्स है दोनों, सारी बात है, बहुत मुश्किल हो जाता है, वरना हम दोनों को जुदा नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट मेकअप। आपने बेस क्या लगाया इस पर? बेस हमने पहले इनकी लाइट जो है वो थी, डार्क सर्कल थे, तो हमने ऑरेंज से कलर करेक्टर की है इनकी। ठीक है। उसके बाद हमने जो है इनका स्टिक लगाई, इसके बाद कैरोलिन की स्टिक लगाई, उसके बाद देन फाउंडेशन करके हमने जो है कौन सी mix up फाउंडेशन करी। करी है?
हम अलग अलग ब्रांड्स की यूज़ करते हैं। लॉरियल है, मॉर्फी है, स्वीट अभी फेस कौन सी है, use ग्लैमरस किया? है। अभी इनके हमने जो है लॉरियल यूज़ किया है लॉरियल इनके यूज़ ऊपर, किया जी। ओके। और दोनों का जो क्रायलॉन और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो सेम कलर का था या लाइट और डार्क था? लाइट और डार्क था। किसका डार्क ये था, जो किसका लाइट हमने था? स्टिक जो है वो इनके फेस के टोन के हिसाब से लगाई ठीक है, लाइट लगाई। और जो फाउंडेशन है वो एक टोन लाइट हमने। अच्छा, एक और फाउंडेशन और लाइट लगाई, जी। ठीक है सही। और उसके बाद फेस पाउडर कौन सा यूज़ किया? फेस पाउडर हमने कॉम्पैक्ट एमिली की कॉम्पैक्ट पाउडर हमने यूज़ करी है। ठीक है, जी, हम एमिली की कॉम्पैक्ट पाउडर हम अच्छा यूज़ सही है, करते ठीक हैं। है, ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद अब आप क्या करने वाली हैं? इसके बाद हम इनका आई मेकअप करते ठीक है, स्टार्ट कर लें मेकअप। सबसे पहले आपने क्या लिया? हैं। सबसे पहले हम आईब्रोज का शेड लेंगे, ठीक है, इनके आईब्रोज पे जो है सेट करें। आपने आईब्रो का शेड लिया है और उसको आप कवरेज देंगी, मतलब उनकी शेप देंगे आईब्रोज की। इनकी आईब्रोज बारीक सी थी तो फेस थोड़ा सा इनका छोटा है ना, अब हम शेप देने के लिए थोड़ी सी इनकी जो है हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट सा लुक जी। दे देंगे। अच्छा, दोनों का स्टाइल डिफरेंट है कि एक ही है, निम्रा आपका और इनका? मेरा थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, तो आपका भी देखेंगे, कोई फिक्र की बात नहीं है। पहले आपने इसको ब्रश पहले से मैंने लगाया, ब्रश से लगाया है, हाँ, उसके और बाद अब में आप जो है इसे सेट कर रही हूँ, सेट इसके साथ कर रही मर्ज हैं। कर रही हूँ। ठीक है, हमने जो ये लगाया है आईब्रोज का जेल, तो हम उसको सेट करेंगे। अब हम जो है इनका जो है गोल्डन वर्क हुआ है, तो हम इनका हाइलाइटर कोई भी उठा के या कोई भी लाइट सा शेड उठा के, शिमरी से शेड उठा के हम इनकी हाइलाइटिंग करेंगे। ठीक है, आइज पर ना? जी। अभी क्या लगा रही हो? अब मैं इनका आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ, जो हमें सॉकेट एरिया और आई बॉल पे करना है। तो पहले जो है हम लाइनर लगाएंगे हम इनका पहले, क्योंकि हमें आज बिल्कुल लाइनर जो है शार्प लुक पे नहीं जाना है, बिल्कुल सॉफ्ट लुक पे देना है। तो हम सब चीज़ों को ब्लेंडिंग कर देंगे। ठीक है, अब मैं ब्राउन शेड के साथ इस लाइनर को ब्लेंड कर रही हूँ। हम सॉकेट एरिया कवर करेंगे लाइट ब्राउन शेड के साथ। अब हम ग्लिटर यूज़ करेंगे इनकी आई बॉल पे, जो हमने गोल्डन शेड लगाया था उसके ऊपर। हमें लैशेस लगानी है, तो उससे पहले जो है हम मस्कारा यूज़ करेंगे आईज के ऊपर। मस्कारा से लगाते ताकि लैश के अंदर जो है हमारी जो ओरिजिनल होती हैं लैशेस उसके अंदर मर्ज हो जाए, वरना जो है अलग अलग दिख जाता है। बिल्कुल हमारी जो है नेचुरल लैशेस अलग दिखती हैं और आई लैशेस जो है अलग नुमायाँ हो जाती हैं। इनका जो है ग्रीन सा फ्लावर्स वगैरह इनके ड्रेस में बने हुए, तो हम इनकी जो है ऊपर करें यहाँ अंडर आई में जो है हम ग्रीन शेड यूज़ करेंगे। लैश को ग्लू लगा के हमने 10 सेकंड वेट करना है, बट ये कि ग्लू भी हमें अच्छी वाली यूज़ करनी है। अब हम इनकी कॉन्टोरिंग करेंगे। बिल्कुल हम लाइट सी कॉन्टोर करेंगे, ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करेंगे। अब हम इनका
का ब्लश ऑन लगाएंगे, बिल्कुल पीच सा शेड लगाएंगे, ज़्यादा पिंक सा शेड नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा हम नोज़ के कॉर्नर्स पर लगाएंगे। मेकअप माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। इट्स वेरी नाइस, यू हैव डन ग्रेट जॉब। अब मुझे बताएं कि नेक्स्ट जो है क्या करने वाली हैं आप? मैं अब बस इनका कॉर्नर्स डन करके उसके बाद मैं लिपस्टिक करूँगी इनकी। कॉर्नर आप थोड़ा सा डार्क कलर लेके, ब्लैक के सही नहीं, ब्लैक ही है, बस वो हमने जो लैश लगाई थी उसको आप तो उसको बस हम कर रहे हैं ताकि वो नज़र ना आए। बिल्कुल ठीक है, फेक लैशेस लुक भी ना बहुत आए। अच्छी लगाई हैं आपने। चलें जी, बिल्कुल तैयार हो गई हैं, बहुत प्यारी लग रही है हमारी आज की मॉडल निस्मा। निस्मा निस्मा सही नाम ले लिया इसका मैंने। ऑलराइट, सो आज की हमारी मॉडल निस्मा जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुमैसा एंड निम्रा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं तो इजाज़त ले लूँगी, आपने कहीं नहीं जाना, इसलिए कि आपका फेवरेट सेगमेंट जो वॉक का है अभी वो शुरू होगा। कैट वॉक होगी आज ज़रका के आउटफिट्स की, सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर।